अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। अडियाला से इमरान खान का वाज़े पैगाम, साबिका वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मुंह चिढ़ाना, कतर पर इसराइली हमला, अमेरिका सीख पा हो गया, भारत को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाना महंगा पड़ गया, सियासत हो या खेल, हर तरफ हंगामा खेज खबरें। नाज़रीन, आज हम इमरान खान के जेल से जारी करदा एक्स पर बयान पर तबसरा करेंगे कि उनके बयान में किसी डील की झलक है या नहीं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। ये कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और गुलामी से आज़ादी देता है। मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, फैसला साजों के हाथ में नहीं। हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आज़ादी का ज़ामिन है, क्योंकि ये कलमा इंसान को खौफ की जंजीरें तोड़ने पर मजबूर कर देता है। मुझे तोड़ने की कोशिश में मुझे मुसलसल कैदे तन्हाई में रखा जा रहा है। 1 साल से मेरे जाती डॉक्टर को मुआयने की इजाजत नहीं दी गई। कई हफ्ते तक अखबारात और टीवी बंद कर दिए जाते हैं। फैमिली मेंबरान और वकला तक को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। 1.5 साल से सियासी रुफका से मुलाकात नहीं हुई। मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दे, मैं न झुकूंगा, न उस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूं। नाज़रीन, इस तरह की बातें करने का मकसद यह है कि कोई डील नहीं हो, यानी अगर किसी भी टेबल पर बैठ के बात की जाए तो उसका रवैया ये नहीं होता कि इस तरीके की बातें की जाएं कि मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं अपनी बातों पर अड़ा हुआ हूं और जो मैं चाहता हूं वही होकर रहेगा। ये डील की बातें नहीं, और इस तरह डील नहीं हुआ करती। अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुखालिफ लाबी को खुश करने की कोशिश में कम अकली का मुजाहिरा करते हुए हमारे दौर में खित्ते में कायम होने वाले अमन को तबाह कर दिया है। ये बात इमरान खान साहब ने अपने एक्स अकाउंट में कही। जहां हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए, वहां जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। मेरा दिल इस पर भी बहुत रंजीदा है कि हमने कई दिहाइयों की मेहमान नवाजी के बावजूद मौजूदा दौर में अपने अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से बाहर निकाला है। हालांकि वहां जलजला भी आया है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत करता हूं कि अफगानिस्तान जाएं और उनके साथ जाकर बैठें और बाहमी मसाइल और अमन अमान के हवाले से बात करें, ताकि हालात को मजीद बिगाड़ से बचाया जा सके। जाली वफाकी हुकूमत को इस बात का जवाब देना चाहिए। मरियम नवाज जापान और थाईलैंड जा सकती हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला अपने सूबे में अमन के लिए अफगानिस्तान क्यों नहीं जा सकता? नाज़रीन, ये बात तो उन्होंने ठीक कही है कि अगर सूबा पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज अपने सूबे की बेहतरी के लिए थाईलैंड जा सकती हैं, तो वजीर आला गंडापुर को भी अफगानिस्तान जाना चाहिए और बैठ के अमन की बात करनी चाहिए और मोहब्बत की बात करनी चाहिए। इमरान खान ने मजीद कहा कि इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पूरी कौम को यकजा होकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना चाहिए। मैं अगर जेल से बाहर होता तो जरूर फंड रेजिंग और टेलीथोन करता, मगर अपनी कौम से कहता हूं कि वो बढ़ चढ़कर और दिल खोल कर रिलीफ के कामों और सैलाब मुतासिरीन की इमदाद में हिस्सा लें। नाज़रीन, इमरान खान साहब को चाहिए कि इस वक्त वो जो ढिठाई से काम ले रहे हैं वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेबल पर बैठ के बात करना और किसी न किसी चीज का हल निकालना ही असल हल होता है। अगर इसी तरह ढिठाई करेंगे तो किस तरह बात होगी, किस तरह आपस में कोई डील होगी, किस तरह कोई नरमी की गुंजाइश निकलेगी? दोनों साइड से नरमी की गुंजाइश कैसे निकलेगी अगर इसी तरीके से ढिठाई से बात करते रहे और ये कहते रहे कि मैं तो अपनी बात पे खड़ा हूं, तो फिर ये नामुमकिन है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमारी जो पिछली दहाइयां गुजरी हैं इस मुल्क में, आपने देखा है कि हर किसी न किसी बात पे जहां पे कोई ना कोई टेंशन खड़ी हो जाती थी, वो अल्टीमेटली टेबल पर आकर बात होती थी। जैसा कि आपको याद होगा नाज़रीन कि जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कौमी इत्तेहाद के साथ उनको साथ टेबल पे बिठा के अपने वज़रा को और कौमी इत्तेहाद के नुमाइंदों को बैठा के टेबल पर बात की थी, गो के वो मामला सेटल ना हो सका, लेकिन टेबल पर बैठना तो जरूरी है। क्या इमरान खान साहब अपने किसी भी जो थिंक टैंक हैं उनको ये नहीं कहते कि टेबल पे बैठे उनसे बात करें, अपनी बात भी उनसे करें कि भाई इस तरीके से टेबल पे बैठ के बात करें, कोई ना कोई सुलह का रास्ता निकलना चाहिए। अगर मुल्क में टेंशन ही टेंशन रहेगी तो फिर हमारा इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं वो क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे कि इनके तो अपने मामलात ही सेटल नहीं हो रहे, तो ये हमारे साथ क्या सेटल करें? नाज़रीन, अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की। आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां वो एक सहाफी के सवाल पर जरा मुंह चढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं। मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि इतने मुदब्बर आदमी,
इतने मुदब्बर इंसान, एक मुदब्बर सियासतदान, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंटरनेशनली बताया और जीत कर आए। उनको इस तरह की जो ये हरकतें हैं, मैं ये समझता हूँ शायद ये उम्र का तकाजा है, लेकिन ये मुदब्बरपन जो उन्होंने दिखाया पिछले दिनों, मैंने पिछले दिनों एक चीज मैं देख रहा था कि उन्होंने इंडिया को स्पेशली पिछले दिनों 4 दिन मुल्तान की बात है या सैलाब के दिनों की बात हो रही है कि उन्होंने वहां कहा कि इंडिया कैसे हमारा पानी बंद कर सकता है, अगर उसने हमारा पानी बंद करना तो हमारे दरिया वापस करे। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन आज उन्होंने जो मुंह चढ़ा के बात की है ये उनको जेब नहीं देता। नाज़रीन, अब आते हैं आलमी मंजरनामे की जानिब। दोहा पर इसराइली हमले के बाद आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कतर ने इस हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि दोहा पर हमला दरअसल एक मुजरिमाना कार्रवाई थी और कतर अपने दिफा का हक महफूज रखता है। कतर के अमीर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता किया। इस मौका पर ट्रंप ने कहा कि दोहा पर हमले का फैसला उनका नहीं बल्कि इसराइली वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू का था और वो इससे खुश नहीं है। इधर हमास ने दावा किया है कि इसराइल इस हमले में हमास की लीडरशिप को निशाना बनाने में नाकाम रहा है। ताहम 6 अफराद जहां बाग हुए। कतरी वजीर-ए-आज़म ने भी सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया और कहा कि इसराइल खुल्लम खुल्ला रियासी दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है और कतर इसका जवाब देने का हक महफूज रखता है। उर्दू ने वजाहत दी है कि इसराइली तैयारों ने कतर पर हमले के लिए उनकी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं की। दूसरी तरफ इसराइल का मौक़िफ़ है कि दोहा में हमास की लीडरशिप को निशाना बनाने का फैसला मुकम्मल तौर पर जायज था। ये सूरत हाल खित्ते में एक नए तनाज़े और मजीद कशीदगी का बाइस बन सकती है, जिसके असरात सिर्फ कतर या इसराइल तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे मशरक़ वुस्ता पर पड़ेंगे। एशिया कप की ट्रॉफी की रुनमाई के मौके पर भारतीय कप्तान सूर्या कमाल यादव एक गैर मुतवक्को तनाज़े का शिकार हो गए। तकरीब में उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से मुसाफिया किया और यही लम्हा भारतीय मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हंगामे का बाइस बन गया। भारतीय अखबारात और चैनल्स ने इस मुलाकात को नुमायां किया, जबकि इंटरनेट सार्फिन ने सूर्या कमाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कुछ लोगों का कहना है कि ये इक़दाम कौमी विकार के मुनाफी है, तो बाज़ ने इसे बेशर्मी की इंतहा करार दिया। एक सारिफ ने याद दिलाया कि मोहसिन नकवी ने माजी में भारत मुखालिफ बयानात दिए थे और ऐसे शख्स से क्रिकेट के नुमाइंदा खिलाड़ी का हाथ मिलाना नाकाबिल कबूल है। इसी राय के साथ एक और तबसरा भी सामने आया कि ऐसे रवैये के बाद ये लोग शीशे में अपना चेहरा कैसे देखते हैं। अगरचे ये सिर्फ चंद लम्हों की मुलाकात थी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वाकया एक बड़े तनाज़े में बदल गया, जहां खेल की बजाय सियासत ने दोबारा मैदान मार लिया है। नाज़रीन, खेल तो खेल होता है, हमें तो नहीं कहते कि यार ये एक बात है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, खेल खेल होता है। खेल के मैदान में सियासत को नहीं आना चाहिए। ये जो मीडिया एक्टिविस्ट ये बात करते हैं कि जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे भाई वो खेल का मैदान है जहां प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट को तो हाथ मिलाना है ना, क्या प्रेसिडेंट को ओवरलुक कर देना है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं। अगर खेल में भी सियासत आना है तो फिर खेल तो खेल ना रहा ना। नाजरीन, आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि हमने जो बात की है वो बेहतर थी। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।